जितना चीज रेयर होता है उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज्यादा होती है। कार्तिक मास हर साल आता है, लेकिन क्योंकि उसकी अधिष्ठात्रा देवी श्रीमती राधा रानी है और श्री कृष्ण जी को ये मंत्र अत्यंत प्रिय है, इस वजह से कार्तिक मास की महिमा अगाध है। लेकिन कार्तिक मास से भी रेयर क्या है? पुरुषोत्तम मास। कार्तिक मास तो हर साल आता है, पुरुषोत्तम मास हर 2.5 से 3 साल में एक बार आता है। जितना रेयर चीज होगी उतना ही उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होगा। तो इस तरीके से जो पुरुषोत्तम मास है वो ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो रेयर है ना। जैसे कुंभ मेला जो इस बार हुआ था वो हर कितना हर 30 साल में एक बार होता है ना, या हर 100 साल में एक बार होता है, ऐसा कुछ है। वो कितना रेयर था इस बार कुंभ मेला, है ना। तो जो व्यक्ति इस बार का कुंभ मेला में जाकर आ गया उससे बड़ा भाग्यवान कौन है, इस प्रकार से। तो जितना रेयर चीज होती है उतना वो इम्पोर्टेंट रहती है। तो पुरुषोत्तम मास 2.5 साल में एक बार आता है, इसलिए अत्यंत रेयर है ना, इसलिए वो अल्ट्रा स्पेशल है। तो लॉजिकली साइंटिफिकली इसका आंसर ये है। जिसका दूसरा कारण ये है कि भगवान की एक विशेष गुण है कि जितना आप किसी चीज को, अगर आप भगवान के पास आएंगे और सबसे लो क्लास अगर आप हैं, देन भगवान आपको सबसे ऊपर का चीज देते हैं। जैसे जैसे सतयुग सबसे स्पेशल है, वहां के लोग भी स्पेशल है। तो उनको कौन सा रस मिलता है? शांत रस। सतयुग के अंत में भक्तों को रस मिला दास्य रस। त्रेता युग में दास्य रस के साथ साथ साक्ष्य रस मिला। उसके बाद द्वापर युग शुरू हुई, साक्ष्य रस के साथ साथ वात्सल रस, है ना, और हल्का माधुर्य रस मिला। कलयुग में माधुर्य रस फुल है। तो भगवान के एक विशेषता ये है कि भगवान जो सबसे चिल्लराटली चिल्लर होते हैं उनको सबसे ऊपर का स्थान देते हैं। कलयुग के लोग जो किसी भी तरीके से किसी भी चीज के लायक नहीं है, उनको सबसे ऊंचा माधुर्य रस का वो एक्सेस दे रहे हैं, जो कि उन्होंने द्वापर युग में भी नहीं दिया अनेकों भक्तों को। कलयुग में हर किसी के लिए फ्री है। कोई भी व्यक्ति महाप्रभु के संप्रदाय या महाप्रभु के आंदोलन का पालन करके, है ना, दास्य रस में महाप्रभु के अगर भक्ति करेगा तो माधुर्य रस का प्राप्त करेगा श्री कृष्ण में को गोलोक वृंदावन में। तो ये श्री कृष्ण की विशेष गुण है को अति चिल्लर लोगों को अति ग्रेट बनाते हैं। तो सारे मास में सबसे श्रेष्ठ मास कार्तिक मास है कि उनकी पत्नी का स्पेशल मास है। वो पत्नी का बर्थडे आता है उनमें, राधा रानी का बर्थडे आता है इसीलिए। लेकिन सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा निकृष्ट बोला गया था पुरुषोत्तम मास को, इसलिए भगवान ने सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। आप सब ने इसको बहुत निकृष्ट माना, मैं इसको सबसे ऊंचा स्थान दूंगा, है ना। यही भक्ति की एक अल्ट्रा सीक्रेट है। जो व्यक्ति जितना खुद को तुच्छ समझ करके भक्ति करेगा, भगवान उसको उतना ही ऊंचा स्थान देंगे गोलोक वृंदावन में। जितना आप जैसे जैसे 5 प्रकार के रस में सबसे ज्यादा खुद को तुच्छ मानने वाले लोग कौन है? गोपियां। इससे सबसे ऊंचा वही उनको ही स्थान मिला है। जितने भी रस के डेवोटीज हैं उनमें सबसे ज्यादा खुद को तुच्छ मानने वाले गोपियां हैं, इसलिए सबसे ऊंचा स्थान गोपियों का है। सब खुद को थोड़ा ग्रेट मानने वाले शांत रस के डेवोटी है, सबसे नीचे वो ही है। तो भक्ति का सीक्रेट है विनम्रता, है ना। जो जितना विनम्र रहेगा भगवान उसको उतना ही ऊंचा स्थान देते हैं। तो पुरुषोत्तम मास अत्यंत दुखी थी, इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको अत्यंत उन्नत स्थान दिया है। देखा भगवान श्री कृष्ण कितना विशेष गुण है। जितना आप खुद को तुच्छ मानोगे उतना ही भगवान आपको ऊंचा स्थान देते हैं। इसलिए वैष्णव फिलॉसफी में खुद को तुच्छ मानना, विनम्रता का पालन सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया है।
विनम्रता सबसे जरूरी। एक्चुअली मैं एब्सोल्युटली इस पर सीरीज बना सकता हूँ, विनम्रता का महत्व। हाँ रे यार, मैं मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया आ गया। विनम्रता का महत्व, इस पर हम सीरीज बनाएंगे जिस पर हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि विनम्रता का फायदा क्या है। तो तो क्यों कार्तिक मास से पुरुषोत्तम मास खास है, इसके रीजन ये है, फर्स्ट वो रेयर है, दूसरा क्योंकि वो खुद को अत्यंत तुच्छ मान रही थी इसलिए भगवान ने उनको अत्यंत ऊंचा स्थान दे दिया। और तीसरा क्या है, ये भगवान के विशेष गुण है कि भगवान, जितना एक व्यक्ति विनम्र रहता है भगवान को वो व्यक्ति अत्यंत पसंद है। अकिंचन वित्ताय, जिनका कोई नहीं उनका कृष्ण है ना। तो पुरुषोत्तम मास को हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, हर किसी ने, हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, अकिंचन बन गई थी अधिक मास। तो अकिंचन वित्ताय, जिनका कोई नहीं उनका कृष्ण है। तो टोटल सरेंडर किया था पुरुषोत्तम मास ने, टोटल हर तरीके से, जीवन, आइडेंटिटी, सब कुछ भगवान के लिए दे दिया, इसलिए भगवान ने सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। देखो पुरुषोत्तम मास कितना विनम्र है कि उसने खुद का भी नाम नहीं रखा है ना। बाकी सब मासों ने खुद का नाम रखा है, जैसे चित्रा देवी ने चैत्र मास रख दिया, विशाखा देवी ने वैशाख मास रख दिया है ना, कृतिका देवी ने कार्तिक मास रख दिया। सब सब देवियों ने अपने नाम पर मास का नाम दिया है। लेकिन पुरुषोत्तम मास, अधिक मास इतनी विनम्र थी कि उनको, उनने खुद का नाम भी नहीं दिया था, उनका नाम था ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था उनका खुद का, सब कुछ उन्होंने कृष्ण को दे दिया, सब कुछ फुल टोटल, मतलब 200 या 1000% उन्होंने सरेंडर कर दिया श्री कृष्ण को। इस वजह से श्री कृष्ण ने उनको सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। सारे मासों में सबसे श्रेष्ठ मास पुरुषोत्तम मास है ना। ठीक है, तो कार्तिक मास से भी पुरुषोत्तम मास ग्रेट कैसे है, ये इसके कुछ जवाब है। शास्त्र पढ़ेंगे तो और जवाब मिलेंगे, लेकिन मेरी बुद्धि इतना होने की वजह से मैं इतना ही आपको जवाब दे पा रहा हूँ। ठीक है, हरी हरी।